अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने नेफ्रॉन के उसके स्ट्रक्चर की बात की थी। तो आज की वीडियो में हम नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करेंगे कि नेफ्रॉन कौन कौन से फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बोमस कैप्सूल होता है इसमें क्या हो रहा होता है, ब्लड ही तो फिल्टर हो रहा होता है फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुल्स। किसके थ्रू हो रहा होता है? कैपिलरीज के थ्रू हो रहा होता है। अब देखें, जब कैपिलरीज में ब्लड फिल्टर हो रहा है, अब जब कैपिलरीज में ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो ब्लड वापस जा रहा होता है, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब देखें आगे लिखे, द फिल्ट्रेट पासेस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो जो फिल्ट्रेट है वो जब पास हो रहा होता है, जो ट्यूब वाला पार्ट होता है वही फिल्ट्रेट हो रहा होता है। ठीक है, मतलब जो ट्यूब वाला पार्ट है वही फिल्ट्रेट हो रहा है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है द फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा जी, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब के सब हमारे लिए ज़रूरी हैं, मतलब कि ये काम के हैं। कुछ इसमें हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे काम के हैं, ठीक है, जो ब्लड के थ्रू वापस रीअब्सॉर्ब भी हो जाते हैं, और कुछ इसमें से हमारे काम के नहीं है। जो ज़रूरी होती है वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, और जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं रीअब्सॉर्प्शन। As the filtrate flows along the tubular, useful substance such as glucose, amino acid, salt and water are reabsorbed into the blood by capillaries surrounding the nephron filtrate। जी, तो कह रहे हैं कि देखें, अब इसमें ना यूरिया का जिक्र है और ना ही यूरिक एसिड का। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, मतलब जो हमारी बॉडी में दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और वो जो रीअब्सॉर्ब होते हैं वो क्या होती है? कैपिलरीज होती हैं, वो क्या रीअब्सॉर्ब करने में इसको हेल्प कर रही होती है। मतलब ये जितने भी हैं चीज़ें, मतलब ये सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी में, रीअब्सॉर्ब किसकी हेल्प से हो रही होती है? कैपिलरीज की हेल्प से हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ यूरिन, द फिल्ट्रेट विद रिमेन आफ्टर द रीअब्सॉर्प्शन इज कॉल्ड यूरिन। Urine certain dissolved nitrogenous waste like urea and uric acid, salt and water। अब देखें, जब ब्लड फिल्टर हुआ तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, वो सब भी तो फिल्टर हुए ना। अब जो वो सब जब फिल्टर हुए तो क्या वापस से रीअब्सॉर्ब होना है इनको। फिर वो रीअब्सॉर्प्शन के बाद क्या, जो कुछ भी बच जाएगा वो क्या होगा? यूरिन ही तो होगा। और जो यूरिन होता है वो कहाँ पे आता है? हमारे ब्लैडर में आता है, यूरेटर के थ्रू। ठीक है, और जो ब्लैडर होता है वो क्या मस्कुलर होता है, वो मतलब हमारे अंडर कंट्रोल में होता है। जो कुछ टाइम तक, तो अब देखें, अब कुछ टाइम तक तो हम यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम के लिए हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तो हमारे ब्रेन से मैसेज आता है, और फिर क्या, वो यूरिन हम पास आउट कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।